नमस्कार, न्यूज़ अभी तक ब्रजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है हेमराज खटीक और मोहनलाल खटीक के लिए किए गए धरना प्रदर्शन की। 16 जनवरी 2024 को सुबह से शाम तक अखिल भारतीय खटीक समाज एवं प्रदेश संघर्ष संयोजक द्वारा गोगामेडी हत्या प्रकरण में घायल हुए हेमराज खटीक को सरकार आर्थिक सहायता के लिए शहीद स्मारक जयपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान के विभिन्न जिलों से और नई दिल्ली से भी खटीक समाज बंधु पधारे। घटना प्रदर्शन में हेमराज खटीक की धर्मपत्नी और इनकी 2 पुत्रियां भी मौजूद रही। मोहनलाल खटीक के दोनों पुत्र भी न्याय पाने के लिए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सीपी महेंद्रा, कांतिलाल चंदेल, अमृतलाल सामरिया, कैलाश सांकला, सोनू परिड़वाल, डॉक्टर रवि महिंद्रा, कैलाश नागौरा, जगदीश बबेरवाल, सीताराम परिड़वाल, जितेंद्र नागौरा, बुद्धि प्रकाश नराणिया, भवानी सिंह नराणिया आदि खटीक समाज बंधु धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की न्यूज़ कवरेज के लिए समाज सेवी कैलाश सांकला को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार हेमराज खटीक को आर्थिक सहायता प्रदान करे और मोहनलाल खटीक के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और इनको भी आर्थिक सहायता प्रदान करे। इसी संदेश के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। गोगामेडी शूट आउट के दौरान जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या करके फरार हो रहे शूटर जो थे, उन्होंने रास्ते में एक स्कूटी सवार नौजवान को धक्का मुक्की करके स्कूटी खोसने की कोशिश की और वो स्कूटी खोसने में नाकाम होने लगे तो उन्होंने हेमराज को 2 फायर उसके ऊपर कर दिए, जिससे हेमराज गंभीर रूप से घायल हो गया। वो हमारे समाज का है। हेमराज बुंदी के पास एक गांव का रहने वाला है। उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे समाज को आह्वान किया गया है कि सरकारी तौर पे उसको न्याय मिले, मुख्यमंत्री सहायता कोष से उसको आर्थिक सहायता मिले। इसी तरह राजसमंद जिले के गांव में मोहनलाल जी को अज्ञात लुटेरों ने बुरी तरह मारपीट कर उनको बांधकर कुएं में डाल दिया गया और उसके बाद मोहनलाल जी की मृत्यु हो गई और मोहनलाल जी की धर्मपत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। मोहनलाल जी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए हम राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। इन 2 प्रमुख मांगों को लेके आज अखिल भारतीय खटीक समाज राजस्थान प्रदेश इकाई आज धरना प्रदर्शन कर रही है। धन्यवाद। श्री हेमराज जी सोहेल जो गोगामेडी हत्याकांड में हत्यारों के 2 गोलियों से घायल हुए थे और जिनका अभी उपचार चल रहा है, उसके लिए सरकार से हमने राजकीय और आर्थिक सहायता की मांग कर रखी है। दूसरे हमारे बाबा जी मोहनलाल जी खटीक जो देवगढ़ के रहने वाले राजसमंद जिले के देवगढ़ के रहने वाले हैं, उनका कुछ अज्ञात हत्यारों ने मृत्यु कारित करके एक कुएं में डाल दिया था। हमारे स्थानीय समाज के लोगों ने वहां पर भी बहुत सारे धरने प्रदर्शन भी किए हैं और सक्षम स्तर पर इस विषय के प्रतिवेदनाएं भी हमने भेजी है, पर अभी तक कुछ भी समाज के लिए बताने योग्य काम दोनों ही घटनाओं में नहीं हुआ है। समाज के द्वारा बार बार सरकार की बात की नजरों में ये बात लाई गई, विषय पर कार्य न होने के कारण से आज हमको यहाँ शहीद स्मारक जयपुर में ये धरना समाज की ओर से करना पड़ रहा है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि खटीक समाज के इन दोनों परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद दी जाए। साथ ही समाज में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए सरकार पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी समझ करके इनको सहायता प्रदान करें। अभी तक खटीक समाज बहुत ही सहज रूप से और विनती वाले भाव में ही आपसे बात कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि अगर हमारी बातों पर आग्रह और हमारे आग्रह पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो खटीक समाज कहीं आंदोलित हो गया तो उसका खामियाजा बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि समाज इस विषय को बहुत ही गंभीरता से ले और खटीक समाज के इन दोनों परिवारों को यथा योग्य जो भी
सहायता राशि इनके हक बनता है वो हक उन्हें दिलाया जाए। धन्यवाद। मैं हेमराज खटीक की पत्नी हूँ। मेरा नाम अनीता है। आज जो ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। अच्छा, समाज ने आपकी मदद करी? हाँ, खटीक समाज ने हमारी बहुत मदद की, सबका धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अखिल भारतीय खटीक समाज के जो सीपी महेंद्रा जी है, कांतिलाल जी चंदेल है और इनकी समिति के जो भी सदस्य हैं और भी समाज के जो लोग आए हुए हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद हो उनका। मेरा नाम सेजल है और मैं हेमराज खटीक जी की पुत्री हूँ। और अभी जो अपना गोगामेडी वाला इंसिडेंट था उसमें शूटरों ने मेरे पापा को भी 2 गोली मारी है, जिसमें पापा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके हमें सरकार की तरफ से सहायता मिले, क्योंकि अभी तक सरकार ने हमारी कोई भी सहायता नहीं की है। बाकी हमारा जो समाज आगे बढ़कर हमारी मदद कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेमराज जी की मैं बेटी हूँ, बड़ी बेटी हूँ। मेरा नाम नेहा है और मेरी बस सरकार से यही गुजारिश है कि वो हमारी कुछ आर्थिक सहायता करें। और अभी हमारे घर में सिर्फ पापा के सिवा और कोई कमाने वाला नहीं है, तो बस हम पापा की तबीयत अब कैसी है? चल फिर नहीं पाते हैं, तो हमारी यही गुजारिश। कमाने वाले आपके घर में आपके पिता ही है? हाँ, उनके सिवा कोई कमाने वाला नहीं है। और अभी वो इतने टाइम से घर पे बैठे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। तो बस हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि वो हमारी जल्द से जल्द हमारी हेल्प करें। बेटा, समाज के लोगों ने भी आपकी मदद करी है, तो ऐसे में उन समाज बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है और हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। वो टाइम से टाइम हमारे साथ रहे हैं, टाइम से टाइम हमारा बहुत ध्यान रखा है उन्होंने। हमेशा हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, हमेशा पापा के लिए पूछते रहते हैं कि वो ठीक है। अच्छा, जो अखिल भारतीय खटीक समाज समिति है जिसके बैनर तले आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस कार्यकारिणी को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, तो उसके लिए थैंक यू। मेरा नाम सुनील आर्य सर। आज आप धरना प्रदर्शन में आए हैं, आप बताइए पूरी घटना के बारे में। आप मोहनलाल जी के सुपुत्र हैं। हाँ, मेरे पिताजी की हत्या कर दी और कुएं में डाल दिया। मेरे माताजी गंभीर रूप से घायल है, उनको उदयपुर रेफर किया और अभी उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, सीरियस है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ न्याय हो सर। अभी तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया? सर, किसी को अरेस्ट नहीं किया, और अरेस्ट किया उनको भी छोड़ दिया। जी, मेरा नाम कैलाश नवगरा, मैं पोखरण से बिलोंग करता हूँ। आज जिस संबंध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बड़ा ही दुखनीय विषय है कि राजस्थान सरकार इस खटीक समाज को बहुत हल्के में ले रही है। गोगामेडी शूटआउट में जो हेमराज जी घायल हुए, और दूसरा मामला है मोहनलाल जी की जो हत्या करके चोरों ने उनके शव को कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद भी राजसमंद पुलिस उनके बारे में ना तो कोई संज्ञान ले रही है, ना उस केस को लेके आगे कुछ कार्रवाई हुई है। इन दोनों ही घटनाओं से दुखी होकर खटीक समाज राजस्थान पूरा आज तो बहुत ही अल्पसंख्यक संख्या में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आपके माध्यम से और मीडियम के माध्यम से मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि अगर इस दोनों ही मामलों में अतिशीघ्र कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो राजस्थान का खटीक समाज का युवा आक्रोशित होकर अगर कोई अंजाम देता है इस कार्रवाई को, तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी आप सभी की होगी। और मैं खटीक समाज से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आप न्याय और सज़ा की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन जब जनसंख्या बल की बात आती है तो आप अपने आप को यहाँ हमारे साथ खड़ा नहीं कर पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं खटीक समाज की बहुत बड़ी कमी हो रही है। तो मैं आज आपके माध्यम से पुनः खटीक समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर एकता और क्रांति का आगाज़ करना है तो आपको जनसंख्या बल के रूप में आपको यहाँ इकट्ठा होना ही पड़ेगा। आप सभी को सादर जय भीम। मैं सुल्तान नेगी मानपुरा माचेड़ी। मोहनलाल जी हेमराज जी के उसके विरोध के लिए हम आए हैं, तो उनको आर्थिक सहायता मिले और मोहनलाल जी के जो भी हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए। मैं डॉक्टर रवि महिंद्रा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और मैं यहाँ पे मोहनलाल और हेमराज जी को न्याय दिलाने के लिए हमारी टीम दिल्ली से यहाँ चल के आई है। मेरे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के जज दिलीप बागवार जी, छात्र नेता अरविंद मेलीवाल जी मेरे साथ आए हैं और हमारा मकसद यही है कि हमारे समाज के साथ जो अन्याय है, जाति है यहाँ, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं
और लोकतांत्रिक देश में ये संविधान की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको वो न्याय प्रदान करे, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से ये चर्चा का विषय है कि जो दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है उसको सरकार बहुत कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो हेमराज जी हैं जो लाचार हो गए हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं, उनको लेके सरकार का अभी कोई सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिला है। अगर सरकार इस पे नहीं चेती तो हम एक बड़ा जो विरोध प्रदर्शन है वो हम यहाँ पे करेंगे। इसलिए हमारा ये आज का जो धरना है वो सरकार को चेताने का है कि सरकार जो है हमारे लोगों को न्याय दे। हम किसी भी तरीके का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरीके की जातियाँ भविष्य में होती है तो सरकार हमें सड़कों पे आने से नहीं रोक सकती। धन्यवाद। मैं सीपी महिंद्रा हूँ जी, अखिल भारतीय खटीक समाज रजिस्टर्ड संस्था का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। हमारी किसी भी मांग पर राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने के फलस्वरूप हम आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी अगर हमारे धरना प्रदर्शन पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो खटीक समाज भारी संख्या में इकट्ठा होके आंदोलित होके राज्य सरकार के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा, आक्रोश व्यक्त करेगा। इसकी स्वयं जो जिम्मेवारी होगी, इसकी घटना पे जो भी मतलब साइड इफ़ेक्ट हो गए इस घटना से, जो हमारे धरने से रास्ता रोको और जो भी हम प्रदर्शन कर सकते हैं, जो भी जान माल की हानि होगी, जिला प्रशासन उसका स्वयं जिम्मेवार होगा। हम आज शांतिपूर्वक धरने से ये प्रशासन को चेतावनी देते हैं। कांतिलाल चंदेल, अखिल भारतीय खटीक समाज राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दायित्व है मेरा। आज हम लोग गोगामेडी हत्याकांड में घायल हेमराज जी सोहेल और देवगढ़ के मोहनलाल जी खटीक, इन दोनों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए धरना दे रहे हैं। और हमारी मांग है कि सरकार इस विषय में हमें बहुत सुने और हमारी मांगों पर ध्यान दे। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये आज सुबह 11 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम को 5 बजे तक हमारे धरना प्रदर्शन रहेगा। और हम लोग सांस्कृतिक रूप से ही धरना दे रहे हैं और समाज की आवाज़ को सरकार तक पहुँचा। अगर सरकार के द्वारा आपकी जो ये दोनों मांगे हैं, हेमराज को आर्थिक सहयोग दिलाने की और जो मोहनलाल खटीक के हत्यारों को गिरफ्तार करने की, अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाती है, सरकार इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो ऐसे में आप आगे क्या करने वाले हैं? तो हम लोग हमारी कार्यकारिणी के में इस बात को रखेंगे और उसके बाद में जो भी इसके लिए आगे जो रास्ता कार्यकारिणी के अंदर तय होगा उसके अनुसार करेंगे। पर हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि इस लड़ाई को बहुत अच्छे से पूरे समाज इसमें शामिल हो और हम हमारी बात को आगे तक ले जाएंगे। आपका संघर्ष जारी रहेगा अगर आपकी ये मांगे स्वीकार नहीं की गई तो। न्यूज़ अभी तक ब्रजेश, जयपुर से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।